एक गांव में नीरज नाम का लड़का रहता था जिसका मैकेनिक का काम था। नीरज बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके पिता बहुत बीमार रहते थे, इसलिए नीरज ने शादी करने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी उसके पिता की अच्छी देखभाल करे और वह गैराज का काम संभाल सके। लेकिन समय के साथ साथ घर का खर्च बढ़ने लगा और गैराज का कारोबार भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे हमेशा ताने दिया करती थी। एक मेरी फूटी किस्मत, जब से शादी की है एक रुमाल तक खरीद कर नहीं लेके आया, और पड़ोस वाली कविता आज सोने के जेवर लेके आई है। परंतु आपकी कमाई से हमारे रोज का खर्चा ही निकल जाए वही बहुत है। अरे सारा दिन चिक चिक करती रहती हो, कभी तो प्यार से बात भी कर लिया करो। देखना, एक दिन मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा, फिर तुम जितनी मर्जी गहने और कपड़े खरीद लेना, फिर हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं होगी। हाँ, बस बस, ठीक है। अरे बातें करने से कभी कोई कुछ हासिल कर पाया? अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। जब से घर में मेरी शादी हुई है मैंने सपने देखना ही छोड़ दिया है। घर में पत्नी के ताने सुनकर नीरज तंग आ गया था। अपनी पत्नी को खुश और उसकी सभी इच्छा पूरी करने के लिए नीरज गैराज में खूब मेहनत करता, दिन भर अपने काम में ही लगा रहता। अब तो वह अपने खाने पर भी ध्यान नहीं देता था। पूरी मेहनत के बाद नीरज के पास पैसे जमा हो गए और नीरज ने सीता को कपड़े दिलवाने का निर्णय लिया। लेकिन सीता को कपड़े लेने के बाद भी खुशी नहीं हुई और नीरज से कहने लगी कि कब तक कार और बाइक की सर्विस करते रहोगे? कभी सोचा है हमारी अपनी कार होती तो कितनी ऐश होती। नीरज दुखी होकर वहां से अपने गैराज चला आता है। नीरज ओवर टाइम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पैसा जमा करने लगता है। कुछ समय बाद नीरज के पास इतने पैसे जमा हो जाता है कि वो कार के पार्ट्स खरीद सके। नीरज दिन रात मेहनत करके कार को कंप्लीट बना लेता है। वो उसे चला कर देखता है और वो कार चल पड़ती है। नीरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो आखिरकार मैंने कार बना ही लिया, मेरी कार, मेरी खुद की कार। अब सीता मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेगी। नीरज अपनी शादी की सालगिरह के दिन कार को लेकर सीता के पास जाता है और सीता को सरप्राइज देता है। सीता कार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। नीरज, इतनी सुंदर कार कहाँ से ली? मैंने अपने हाथों से ये कार तुम्हारे लिए बनाई है। सीता नीरज को कार से कहीं घुमाने के लिए कहती है। अगले दिन सीता के कहने पर नीरज अपनी कार से ही गैराज काम करने के लिए जाता है। उसी वक्त गैराज में गांव के सरपंच अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए लेकर आते हैं। जैसे ही सरपंच नीरज की गाड़ी देखते हैं हैरान हो जाते हैं और नीरज से उस गाड़ी के बारे में पूछने लग जाते हैं। कहते हैं कि नीरज, ये गाड़ी तुमने कहाँ से खरीदी है? नीरज सरपंच को बताता है कि वह गाड़ी उसने अपने हाथों से बनाई है। सरपंच गाड़ी का डिजाइन देखकर बहुत ही प्रभावित हो गए और नीरज को वैसे ही एक कार बनाने के लिए ऑर्डर भी दे दिया। साथ में सरपंच ने गाड़ी के 3 लाख देने का वादा किया। कुछ समय बाद सरपंच नीरज को अपने घर बुलाते हैं और नीरज को वैसे ही 5 गाड़ियां तैयार करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि सरपंच कहते हैं कि जब वो ये गाड़ी अपने रिश्तेदारों में ले गए तो उनके रिश्तेदारों को भी ये गाड़ी बहुत पसंद आई और उन्होंने भी इस गाड़ी को खरीदने का फैसला किया। ये बात सुनकर नीरज बहुत खुश हुआ और उसने ये बात सबसे पहले अपनी पत्नी सीता को बताई। धीरे धीरे नीरज की बनाई गाड़ी खबरों में भी आने लगती है और आसपास के गांव में भी मशहूर हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियां नीरज की गाड़ी खरीदने के लिए आने लगती है। इसी तरह नीरज और सीता का अमीर बनने का सपना पूरा हो जाता है और वह एक बड़ा सा बंगला भी खरीद लेते हैं। यह थी एक गरीब की कहानी जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपने सारे सपने पूरे कर लिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाए